के लिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ पीएचडी। सारे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर सारे हम डिस्कस करके आप लोगों के बीच में लाने का पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि आपको नेट जेआरएफ वाले क्वेश्चन में कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट पता रहता लेकिन उसका तरीका नहीं पता रहता कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा। टुडे आई विल बी डिस्कस इन अलजेब्रा सेट चैप्टर्स। ओके, अब बताओ अब ये क्या तो अलजेब्रा है। वैसे भी अगर अलजेब्रा के बारे में अगर कोई बच्चा अगर पूछता है व्हाट इज अलजेब्रा, व्हाट इज एन अलजेब्रा, अगर कोई पूछता है कि अलजेब्रा क्या है तो मैं बता दूं मेरे भाई अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, कुछ मिस्टेक कहाँ करते हैं बड़े क्लास के बच्चे वहाँ मिस्टेक करते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, पता है? अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथ्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स नहीं बोलते वहाँ पर बोले क्या बोलते हैं बताओ? मैथ्स बोलते हैं, जो कि अपने लेवल पे अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है उन लोगों के लिए। वहाँ पे आप मैथ्स नहीं बोल सकते। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी तो मैं रामायण कथा स्टार्ट करूँगा तो आप लोग को वैसे भी नींद आ जाएगी। ये मैथ्स है, ये क्या है बताओ? ये मैथ है और ये क्या है बताओ? मैथमेटिक्स है। तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मेरे भाई। ठीक है, मैथ्स क्या है बताओ? शॉर्टकट नेम है कि आप लोग शॉर्ट मैथ्स बोल दिए। अब ये जो मैथ है यह पूरा टेम्परेरी मैथमेटिक्स है, इसे अपने से बनाया गया है। मैथ होता नहीं है, मैथमेटिक्स होता है। ये क्या है बताओ? फुल नेम है। तो फिलहाल मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग अगर हाई क्लासेज की अगर तैयारी करते हैं और आपको नया नया चीज़ अगर पता है तो आप लोग शॉर्ट नेम मत लीजिए। जब भी लीजिए आप लोग कैसा लेंगे बताओ? एक्सप्लेन्ड विथ बड़ा नेम लीजिए। बड़ा नेम कैसे लेंगे कैसे नहीं लेना है मैं आपको सारी बातें सिखाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसको फॉलो करिए। तो आपको हमेशा फुल नेम ही लेना है अगर आप हाई क्लासेस की तैयारी करते हैं। तो शॉर्टकट छोटे से बच्चों वाला अगर हाल है तो आप मैथ्स बोलो चलेगा, नो डाउट। ठीक है, जैसे रटंत विद्या वैसे चलना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ये अलजेब्रा है। अब इक्विवेलेंस क्या होता है? जहाँ मैं इक्विवेलेंस की बात करता हूँ वहाँ पे बिलोंग्स टू ना आए ये बात हो ही नहीं सकती। जैसे एक्स बिलोंग्स टू वाई, ओके, ये साइन किसकी है बताओ? बिलोंग्स टू की साइन है। इसको हम क्या बोलते हैं तो बिलोंग्स टू बोलेंगे। तो जहाँ पर जब मैं इक्विवेलेंस की बात करता हूँ तो ये बंदा जरूर आएगा जो कि सेट को मॉडिफाई करता है। आपको पता था ना कि हमने सेट के बारे में डिस्कस कर भी चुका है पुराने वीडियोज में, आप जाओ देखो, हमने सेट के बारे में पढ़ाया भी है। अब यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ तो समझाएंगे नहीं, आपको वही चीज़ समझाएंगे जो आपको समझ में आए अच्छे तरीके से और आप इसे लगाएं। तो हमेशा बिलोंग्स टू पक्का आएगा, 100%। बिलोंग्स टू जहाँ पे इक्विवेलेंस की बात करेगा वहाँ बिलोंग्स टू पक्का आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ इस रिलेशन की बात करता हूँ। रिलेशन का मतलब होता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों वेरिएबल हैं। y भी क्या है बताओ? वेरिएबल है। लेकिन सावधान रहना इलेक्ट्रिनेशन में कि नॉन एम्प्टी सेट हैं। ये लोग कौन से हैं बताओ? नॉन एम्प्टी सेट अभी तक हैं। अभी तक कोई सेट ये लोग बन नहीं पाए। सेट का मतलब होता है कि एकदम ग्रुप कोई बने ना। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मैक्स से सेट पूरा सेट बनता है। और इसका कलेक्शन डाटा बहुत तगड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने क्या डिस्कस किया, ये क्या है बताओ? नॉन एम्प्टी सेट है। एक्स की क्या भौकाल है, वाई की क्या भौकाल है, हम आप नहीं जानते। एक्स की वैल्यू जानते हो? वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ये वेरिएबल क्या है बताओ? जिसकी वैल्यू आपस में क्या हो जाए बताओ? चेंज हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। यानी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो। अब कोई बंदा ये बोलेगा सर आप 0 बोल दिए तो लड़ाई हो जाएगी। मेरे भाई मैं तो रिसर्च करता हूँ, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप 0 लेंगे तो वहाँ पे होल फ्रैक्शन बनेगा ना, वहाँ पे होल सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? आपका पूरा मिला करके यहाँ पे होल सेट बन जाएगा। और जब भी आपको उठाना है किसी चीज़ को तो होल सेट से उठा कर ही आपको नॉन एम्प्टी सेट तक ही ले जाना है। बात समझे कि नहीं? मैं आगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। हमारे कहने का मतलब ये है कि अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ क्या है बताओ? मैथमेटिक्स है। ये मैथमेटिक्स की क्या है बताओ? ब्रांच है। और वैसे भी अगर देखा जाए कि ये अगर मैथमेटिक्स जो आपको दिख रहा है इसके 3 वर्जन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। जैसे अगर फर्स्ट अगर मैं उठा दूँ यहाँ पर तो फर्स्ट आता है अरिथमेटिक, ठीक है। और सेकंड की बात कर दूँ तो सेकंड में जो आएगा आपका एडवांस, ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स। इसके बाद में अगर आगे अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो वो आपका प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। वो किस में आता है बताओ? प्रोग्रामिंग में आता है।
देखिए जब हम अर्थमेटिक डिस्कस करते हैं तो ये जूनियर क्लास लेवल के लिए होता है, 12th से अंडर। ओके, और जब मैं एडवांस मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो ये हाई रिसर्च विद रिस्पेक्ट ऑफ BSc एंड MSc, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड MPhil, PhD, नेट, JRF, तमाम प्रकार की चीज़ों में इसकी स्टडी होती है। तो आपको नॉलेजफुल बनना है तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स में बनिए, अपना जलवा बिखरिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। मेरा जो चैप्टर मैं उसको पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। क्या क्या चीज़ आपके क्वेश्चन में आपसे उठा के पूछेगा भैया, आप उसको पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। आपके पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछूं कि आपके पास क्या है बताओ, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है बताओ, नॉन एम्प्टी क्या है बताओ, सेट है। एक है A = 2 करली ब्रैकेट इन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ABC एंड B = 2, यहाँ पे ले लेता हूँ आप X Y Z T। ये तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने क्या किया बताओ, वहाँ पे ले लिया। और दोनों कैसे हैं बताओ, नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है ना तो इधर ना तो उधर। नॉन वर्ड का मतलब ये होता है कि दोनों तरीके से कंपलसरी क्या है, बोथ आर इक्वल्स। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, उसका रिलेशन इससे है, लेकिन कुछ लोगों से है, ज़्यादा लोगों से नहीं है। ऐसे सेट को मैं क्या बोलता हूँ बताओ, नॉन एम्प्टी सेट बोलते हैं। यहाँ पर एम्प्टी होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी प्लान को फॉलो करना ही पड़ेगा। चलो शुरू करता हूँ, समझते हैं फटाफट अपनी स्टाइल में। हमने क्या क्या कहा भैया, जहाँ पे इक्विवेलेंस की बात करेगा वहाँ बिलोंग्स टू पक्का आएगा। पीछे वीडियो आप थोड़ा सा मूव करके देखिए। अब ये कितना है बताओ, रिलेशन है। तो रिलेशन जब बनता है तो वहाँ पर बिलोंग्स टू का आना कंपलसरी है। एक तरफ रेंज, दूसरी तरफ डोमेन, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। अब आप कहोगे डोमेन रेंज क्या है, तो आप पुराने वीडियो में जाओ, फटाफट आप देखो, बहुत पुराना वीडियो पढ़ाए हैं BSc MSc के लिए। ठीक है, तो अब बताओ, अब ये क्या बताओ, A है, ये तुम्हारी B, ये तुम्हारी C, ये तुम्हारी X है, ये तुम्हारी Y है, तुम्हारी Z है, ये तुम्हारी क्या है बताओ, T है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा। मेरे भाई A का रिलेशन किससे है बताओ, X से है। A बिलोंग्स टू X, लेट ओके, A बिलोंग्स टू किससे है बताओ, X से है। अब A जो B है इसका रिलेशन किससे है बताओ, Y से है। तो B बिलोंग्स टू किससे है बताओ, Y से है। लेकिन बट अब C है तो C बिलोंग्स टू, अभी मैं किसी से पूछ लूँगा तो बंदा बोलेगा Z से है। यही बोलोगे ना आप। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, अगर मैं आपसे यही पूछ लूँ, अगर मैं यही क्वेश्चन दे दूँ आपसे कि A बिलोंग्स टू X और B बिलोंग्स टू Y है और आपकी C बिलोंग्स टू क्या होगा, तो आप किस पर टिक मारोगे पता है, Z पे मारोगे। जो आप खटिया खड़ी बिस्तरा गोल तो वहीं कर दोगे, आप चौपट करके चले आओगे। जब आपको कम नॉलेज है तो क्यों आप इतना ज़्यादा बका रहे हो फालतू। ठीक है, अभी मैं दे दूं कि एक रिलेशन किससे बताओ, X से बोल दूं। A बिलोंग्स टू कितनी है बताओ, X, और B बिलोंग्स टू कितनी है बताओ, Y। C इक्वल्स टू व्हाट हैव टू रिलेशन बिटवीन टू C। तो आप जानते हो क्या बोलोगे, C का रिलेशन Z बता दोगे, और Z जैसे बता दोगे वैसे आप फेड हो जाओगे, तुरंत फेड हो जाओगे 1 मिनट के अंदर। और एग्जामिनर क्या करेगा पता है, आपको ऐसे काट करके आपको 0 बटा क्या दे देगा, लड्डू। तो मुझे लड्डू नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे लड्डू ऊपर लड्डा पसंद है। बात समझे कि नहीं, ये तरीके से आप समझो फटाफट। तो आपकी इतनी बातें जानना जरूरी है मेरे प्यारे पंपोस कि यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। C है ना, तो C की भी बिलोंग्स टू भी कितनी होगी, X होगी। C बिलोंग्स टू कितनी हो जाएगी, X। अब आपको नजर जमा के रखिएगा कि X का रिलेशन AC में है, तो आप क्या लिख सकते हो, X बिलोंग्स टू टोटल ऑफ दिस नंबर विद रिस्पेक्ट ऑफ A एंड C। छोटा सा टिक था, 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने। फर्स्ट में दे देगा X बिलोंग्स टू C एंड D, नेक्स्ट देगा X बिलोंग्स टू A एंड B, थर्ड X बिलोंग्स टू A एंड C, फोर्थ X बिलोंग्स टू Z एंड C। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप वहीं पर खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करके चले आओगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप चौपट करके चले आओगे। अब पक्का पूरी उम्मीद है कि आप इसमें से कोई न कोई टिक जरूर मार के चले आओगे, उल्टा सीधा चीज़ें जो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो। यह A बिलोंग्स टू X पसंद आया, B बिलोंग्स टू Y पसंद आया, और C बिलोंग्स टू कितना है बताओ, Z है। तो C बिलोंग्स टू Z यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपस में फॉलो करेगा ही नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि Z क्या है भाई बताओ, Z distance follow to with respect of this number, but variable always follow in the shortcut rules।
आपको पता है मेरे प्यारे भाई, अगर कहीं पर अगर आपको मैं x की वैल्यू पुट करने के लिए दे दूँ तो आप 100 नहीं पुट करोगे। जब भी पुट करना है 0 पुट करोगे, या तो 1 पुट करोगे, या तो 2 पुट करोगे। गलती से उठ गया 5 10 तक ही जाओगे ना, कि जेड तक जाओगे 26 नंबर तक, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी मुझे अगर यहाँ पर सेलेक्ट करनी है तो कम वैल्यू की ही सिलेक्ट करनी है। पसंद आया फटाफट लाइक कर दो, फटाफट ऐसे पढ़ते रहो। आप किसी भी क्लासेस का हो, मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, फटाफट इसे नोट करो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक, ओके। DEF। अब आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, जब कहीं फंक्शन जब काम करता है फंक्शन, तो फंक्शन इज ए डिनोटेड बाई बी। ए डिनोटेड बाई क्या होता है बताओ? बी। हमेशा डिनोट्स करता है, एसोसिएटेड होता है। जैसे ए का एसोसिएटेड, जैसे ए एसोसिएटेड विद डी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए एसोसिएटेड विद डी एंड, ठीक है, एंड बी इज एसोसिएटेड with E and C is associated with C। तो आप ये चीज़ लिखने के बाद आपको जो एसोसिएटिव दिख रहा है ना, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब होता है कनेक्टेड, ठीक है। ये कनेक्ट रहता है, ये कनेक्ट है किससे बताओ? डी से। आप कहोगे यहाँ पर सर ए डी से है तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताओ? ए बिलोंग्स टू डी। इसके बाद बी है तो बी क्या हो जाएगा? बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताओ? ई। इसके बाद सी बिलोंग्स टू क्या है बताओ? एफ। सी बिलोंग्स टू क्या है बताओ? एफ। इसी को फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन क्या है? एफ इज ए डिनोटेड बाई क्या है बताओ? बी। ए एसोसिएटेड विथ वी, यानी ए का जो एसोसिएटेड है वो किससे है बताओ? बी से है। जो ये चीज़ है वो चीज़ है, जो ये चीज़ है वो ये चीज़ है, और उसी के बीच में जो सपोर्ट दोनों का करता है, इसका भी सपोर्ट और इसका भी जो सपोर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? फंक्शन। और हर कोई छोटा मोटा मुन्ना सुनना सारे बच्चे इसे जानते हैं कि ये जो फंक्शन होता है दोनों सेट को सपोर्टेड करता है, सपोर्ट करता है। और इसी चीज़ को जब सपोर्टेड करने की जो एक्टिविटी होती है उसी को हम मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? मैपिंग। एक वर्ड आएगा मैथमेटिक्स में, उसको क्या बोलते हैं बताओ मेरे प्यारे भाई? उसी को मैपिंग बोलते हैं। तो आपका जो फंक्शन होता है ये दोनों सेट को क्या करता है बताओ? डिफाइन करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द नंबर्स ऑफ ए एंड डी। ए एंड क्या है बोलो? डी। ए एंड डी, बी एंड ई, सी एंड सी, ओके, सी एंड एफ। सी इज एसोसिएटेड विद क्या बताओ? एफ से। किससे बताओ? एफ से, ठीक। बात समझेंगे नहीं? आप कहोगे सर पुराने वाले में क्या था कि उसमें 3 वर्जन का नहीं बनाए थे, उसमें 5 वर्जन का था। इसे लास्ट वाला भी कनेक्टेड किससे हो गया था बताओ? फर्स्ट वाले से ही हो गया था। बात समझेंगे नहीं? उम्मीद करता हूँ आज पहली शुरुआत है, इसके बाद कल हम पार्ट बी लेके आएंगे। अलजबरा ऐसे ही, अलजबरा काफ़ी लेंथी चैप्टर है, कम से कम तो 2 महीने लगेंगे इसे ख़त्म करने में। 2 महीने तक आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और नए नए तरीके से आपको बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपनी गाड़ी को मैं अपनी वॉइस पे ही ऑफ करता हूँ। और फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी झक्कास क्लास करने के लिए आप फॉलो करिए मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल, और फटाफट इसे लाइक सब्सक्राइब करके आप अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, थैंक यू।